दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं। कभी कभी एग्जामिनेशन में पूछा भी जाता है, लिखने के लिए आ जाता है, तो वहाँ भी आपके लिए हेल्पफुल होगा और जानने के लिए भी आपके लिए काफ़ी बेहतर होगा। तो इसमें पहला दिया है पद से होता है, यानी पद से पद की ओर होता है शासकीय पत्र, अधिकारी व्यक्ति के स्तर से होता है। ठीक है। दूसरा जो है इसमें सदैव पद से पद की ओर प्रेषित, अर्थात वरिष्ठ से कनिष्ठ की ओर अथवा कनिष्ठ से वरिष्ठ की ओर प्रेषित होता है। प्रायः सामान्य स्तर से के अधिकारी से अधिकारी के स्तर पर अथवा किसी अशासकीय व्यक्ति को भी प्रेषित होता है। ठीक है। तो इसका डिफरेंस आप बेहतर तरीके से समझ लेंगे तो आपको ये भूलेगा नहीं और दोनों चीज़ें आपको समझ में आएंगी। तीसरा है शासकीय प्रयोजन तथा औपचारिक पदीय दायित्वों की पूर्ति से जुड़ी, और अर्थशासकीय में शासकीय प्रयोजन हेतु ध्यानाकर्षण, विचार विमर्श तथा गोपनीय मामलों पर वार्ता से संदर्भित। उसके बाद है शासकीय पत्र औपचारिक भाषा में रूढ़ व अन्य पुरुष शैली में तथस्थ भाव से लिखा जाता है, और अर्ध सरकारी पत्र में अनौपचारिक भाषा में व्यक्तिगत तथा मैत्री भाव में आत्मीय ढंग से उत्तम पुरुष शैली में लिखा जाता है। शासकीय पत्र में पत्र को प्रेषिती कार्यालय का नियत प्राधिकारी खोलता है, और अर्धशासकीय पत्र में व्यक्तिगत होने के कारण पत्र को सदैव प्रेषिती ही खोलता है। इसके बाद शासकीय पत्र में फिर है पत्र का संबोधन मात्र औपचारिक शब्दावली महोदय के साथ होता है तथा समापन में कोई औपचारिक शब्द नहीं होता है, और अर्धशासकीय पत्र में पत्र का संबोधन अनौपचारिक शब्दावली यानी प्रिय या श्री महोदय के साथ होता है तथा पत्र का समापन सदैव आदर सूचक शब्दों सादर ससम्मान के साथ होता है, जैसे कि हमने अभी ऊपर देखा है। और फिर शासकीय पत्र में इस पत्र के माध्यम से अधिकारी अपने पदीय दायित्वों का निर्वहन तटस्थ भाव से करते हैं, और अर्धशासकीय पत्र में अधिकारीगण व्यक्तिगत रुचि लेते हुए शासकीय समस्याओं का निराकरण करते हैं। तो ये दोनों में डिफरेंस था। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा शासकीय पत्र और अर्धशासकीय पत्र में अंतर क्या होता है। अब हम देखते हैं कि शासकीय पत्र और अर्धशासकीय पत्र में समानता क्या क्या होती है। ठीक है। तो पहला इसमें जो है दोनों पत्रों की विषय वस्तु सदैव शासकीय प्रयोजनार्थ होती है। ठीक है। दूसरा है दोनों के माध्यम से निर्णय को लेने और क्रियान्वित करने की प्रक्रिया सरल, सुगम और तीव्र होती है। और तीसरा जो है दोनों पत्र अभिलेखीय महत्व के होते हैं। हमने शासकीय पत्र में भी देखा था कि वो अभिलेखीय महत्व का होता है, तो अर्धशासकीय पत्र भी जो होता है वो अभिलेखीय महत्व का होता है। और इसका जो चौथा पॉइंट है दोनों का प्रकाशन सरकारी गजट में अनिवार्य होता है। पांचवा पॉइंट जो है दोनों पत्रों में व्यक्तिगत तथा तथ्य अथवा सूचनाओं का सदैव अभाव होता है। और छठा है इसका दोनों पत्रों से शासन की कार्यकुशलता, पारदर्शिता व जवाबदेहिता सुनिश्चित होती है। और सातवां है दोनों पत्रों द्वारा शासकीय प्रयोजनों को अपेक्षित ढंग से पूरा किया जाता है। तो ये समानता होती है, अंतर हमने उसमें देखा है। ठीक है।